आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंड एजुकेशन एपिसोड नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एपिसोड नंबर 2 में मैंने आप लोगों से बात की मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की। इस एपिसोड नंबर 3 में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस एपिसोड को प्रॉपर समझ गए तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को कंफर्म तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, क्या उसके स्टेप्स हैं काम करने के, उसके ऊपर आज इस एपिसोड नंबर 3 में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को, मशीन लर्निंग को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को चाहिए डेटा। अब ये डेटा क्या है? जो ह्यूमन लेवल पर टाइम टू टाइम सर्च हो रही है ग्लोबली, सोशल मीडिया पर, सर्च इंजन पर या किसी भी और मोड पर, उस सारी सर्च के डेटा को फाइनली कलेक्ट करना, क्योंकि उसी बेस पर एआई सिस्टम जो है वो प्रॉपर डेटा के बारे में रिसर्च कर पाते हैं। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फेस है डेटा को कलेक्ट करना। और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने मशीन लेवल को, मशीन लर्निंग को बहुत बड़े लेवल पर ऑलरेडी पिछले 20 से 30 सालों में स्ट्रॉन्ग बनाया है। नंबर सेकंड, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्री प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्री प्रोसेस में बहुत सारी फंक्शनलिटीज, बहुत सारी वैल्यूज को ऐड ऑन किया जाता है, जैसे रिमूविंग ऑफ नॉइस, जैसे किसी भी टाइप का मिसिंग डेटा हो उन सब को वहां से हटाया जाता है और डेटा को फाइनली एक डिजायरेबल आउटपुट के लिए पहले से ही प्री प्रोसेस किया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, रेलिवेंट डेटा कौन सा है, इररेलिवेंट डेटा कौन सा है, कौन सा ऐसा डेटा है जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से यूज किया जा सकता है, इन सभी फेसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सेकंड वर्किंग में करता है, जिसको हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। थर्ड फेस है ट्रेनिंग फेस। देखिए, एआई सिस्टम ने डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, लेकिन अब उस प्री प्रोसेस डेटा की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ट्रेनिंग फेज में आता है। ट्रेनिंग फेज मतलब उस पर्टिकुलर प्री प्रोसेस डेटा की हेल्प से कैसे एल्गोरिथम्स डेवलप होंगी, कैसे मॉडल्स डेवलप होंगे, जिसको आज आप लोग लैंग्वेज मॉडल भी बोल सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल एक सबसे बड़ा फेस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले लगभग 30 से 40 सालों से एग्जैक्टली क्या किया है? सबसे पहले ह्यूमन लेवल ऑफ सर्च का डेटा कलेक्ट किया, फिर उसमें से जो रेलिवेंट टाइप ऑफ डेटा है उन सबको प्री प्रोसेस किया एंड देन ट्रेनिंग फेज स्टार्ट किया। ट्रेनिंग फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसी डेटा प्री प्रोसेसिंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में हम लोग नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स को डेवलप कर पाते हैं और आने वाले टाइम में उन्हीं एल्गोरिथम्स की हेल्प से डेटा को फाइनली प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं। नंबर 4, एल्गोरिथम सिलेक्शन। थर्ड फेज में जब डेटा की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो डेटा की प्री प्रोसेस फॉर्मेट से ये तो कंफर्म हो गया कि अब किस टाइप के एल्गोरिथम को डेवलप करना है, लेकिन उससे पहले एल्गोरिथम्स को सेलेक्ट करना जरूरी है। एल्गोरिथम सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, डेटा कौन सा सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, एक डेटा को कितने जगह यूज किया जा सकता है, क्या एक डेटा को यूज करने के मल्टीपल सोर्सेज हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड एल्गोरिथम को सेलेक्ट किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब एल्गोरिथम सेलेक्ट करती है, वहीं पर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, इन दोनों का बहुत बड़ा एक मेजर रोल भी होता है। नंबर 5 इज प्रिडिक्शन। अब देखिए, डेटा कलेक्ट होने के बाद जब प्री प्रोसेस हुआ, प्री प्रोसेस होने के बाद डेटा को ट्रेनिंग फेज में डाल दिया गया। डेटा को फाइनली प्री प्रोसेस करने के बाद जब वो ट्रेनिंग फेज में आया तो फाइनली उसके लिए एक एल्गोरिथम सेलेक्ट हुई। जब एल्गोरिथम सेलेक्ट हो गई तो जो ट्रेन डेटा है वो आज इस लेवल पर मेंटेन हो चुका है कि अब एआई सिस्टम उस डेटा से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ही हम लोग अगर बात करें तो डेटा से रिलेटेड फ्यूचर की प्रिडिक्शंस को भी कर सकता है। और आज इसी प्रिडिक्शन के नाम से आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थर्ड स्टेज देख पा रहे हैं, जिसका नाम है जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई का जो सबसे बेस्ट टूल इस टाइम पर ग्लोबली अडॉप्ट किया जा चुका है वो है दोस्तों चैट जीपीटी। एंड नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इज
फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। देखिए, मैंने आप लोगों को एपिसोड नंबर 2 में भी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो इंटेलिजेंट तो है, जिसने मशीन को एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंट तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन है वो किसी ना किसी हद तक आर्टिफिशियली। तो जो चीज ऑलरेडी आर्टिफिशियल है, हम लोग उससे 100% आउटपुट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 100% आउटपुट जब तक नहीं आती, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीडबैक और इंप्रूवमेंट जो है वो सबसे मेजर रोल परफॉर्म कर रही है। अब जितनी ज्यादा लेवल पर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को, एआई से बने वीडियो टूल्स को, इमेज टूल को, स्पीच रिकॉग्निशन को, एविटर्स को, टॉकेटिव एविटर्स को, या रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतना ज्यादा उन्हें ड्रॉबैक आएंगे। जितना ज्यादा उनकी ड्रॉबैक, उतना ही बेस्ट लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को क्या मिलेगी? फीडबैक। और जितना ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम को फीडबैक मिलती रहेगी, डे बाय डे इंटेलिजेंट सिस्टम इंप्रूव होता रहेगा। रिसेंटली चैट जीपीटी के जो डेवलपर्स हैं, सैम ऑल्टमैन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने खुद अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पर सरप्राइज समझा जब उन्होंने एक ऐसे लेवल की आउटपुट को चैट जीपीटी से सॉल्व होते देखा। और उन्होंने उस टाइम पर यह ट्वीट किया कि मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा कैसे, मतलब चैट जीपीटी थोड़े से टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि एक अनएक्सपेक्टेड लेवल की आउटपुट भी आज आप लोगों को चैट जीपीटी की हेल्प से मिल पा रही है। तो अब समझिए, ओपन एआई में चैट जीपीटी के डेवलपर, जो इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल बन चुका है एआई का, उनके खुद के डेवलपर्स हैरान है कि चैट जीपीटी किस लेवल के आउटपुट अब जनरेट करके दे रहा है। अगर ऑलरेडी डेवलपर हैरान है, तो सोचिए एआई के अंदर उसका जो फीडबैक और इंप्रूवमेंट फेस है, वो आने वाले फ्यूचर में हमें किस लेवल की आउटपुट दे सकता है। शायद ऐसा भी हो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा शायद हो जाए और एआई सिस्टम हम लोगों को वो कंफर्म आउटपुट दे दे कि आप अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली विद द पावर ऑफ एआई, विद द पावर ऑफ मशीन लर्निंग, विद द पावर ऑफ डीप लर्निंग, इस पर्टिकुलर टास्क का आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी ले पाएंगे। सो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 3। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ एआई बेस वीडियो अनाउंसमेंट कैसे करनी है, एआई बेस इमेज को कैसे आप यूज करोगे, अपने करियर की ग्रोथ के लिए एआई को कैसे यूज कर सकते हो, एआई की हेल्प से जो वर्चुअल एवेटर्स क्रिएट हो रहे हैं उसको ब्लॉकचेन और एनएफटी वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हो, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।